होंगे, क्या ब्रोकन हार्ट मतलब क्या किसी का दिल टूटने वाली बात है क्या? जी, लोग तो यही समझते हैं सेंस वहीं पहुंचता है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग सोचता हूँ जस्ट लाइक कोई बच्चा स्टूडेंट है, 10th में बहुत अच्छा मेहनत किया, उसके कारण इसको नंबर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने ब्रोकन पॉइंट डाला है। मगर लोग ये सोचते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो दर्शक भी समझ गए हैं, कोई ऐसे बच्चा है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रिजल्ट उसको नहीं मिला तो वो उसका दिल कहीं ना कहीं टूटता है, जबकि वो सब कुछ है, सलाहियत है अपनी प्रिपरेशन की, दिल्ली में जाकर या कहीं भी उस अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट ना मिल पाया हो तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है। दिल टूटने का सेंस ये नहीं होता कि आपका वही टूटा हो, ब्रेकअप टूटा हो, नहीं नहीं नहीं। कभी बाप माँ डांट दिया, कभी अम्मी डांट दी तो दिल टूट जाता है। तो वही इसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया कि आके उसको भी, माँ को डांटती है तो माँ का डांट को डांट नहीं होता, माँ का डांट प्यार होता है, तो उसको भी आके आप इंजॉय कीजिए। वही मेरा थिंग है, वही मैं सोचा हूँ, वही इस अकॉर्डिंग मैं बनाया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मेहताब हुआ। मेहताब जी, आप यहाँ क्या हैं? मैं एज ए ऑनर हूँ, मैंने बनाया तो है। आप ऑनर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बहुत शुभकामना है कि मधुबनी जैसे इतनी अच्छी जगह पे आप यहाँ पर इतना नए कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। क्या क्या मन में ख्याल आया और इस चीज़ को आपने यहाँ लॉन्च किया, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, आखिर ये इसके पीछे क्या आपका जो है कॉन्सेप्ट था? देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं कंपनी में जॉब कर रहा था और मैं स्टूडेंट था, तो मैं ये सोचा कि जब भी करूँगा ना तो मैं अपना कुछ बनाऊँगा, मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। मैं, ये देश आज़ाद देश है। मैं ये सोचता था कि मैं चाय दुकान ही क्यों नहीं करूँ, मैं अपना हो, किसी का मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। ये मैं बचपन से ही सोचता था। उसके बाद मैं एक्सपीरियंस करिए मैंने जॉब किया और जॉब में मैंने काफ़ी ठोकरें खाई, तो मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं ठोकर खाना भी ज़रूरी है कि एक टाइम को अहमियत समझूँ मैं। 17,000 रुपये मेरी सैलरी थी, तो मैं सोचा कि भाई इतना पैसा 1 मंथ जब गुजर जाता है तब सैलरी आती है, वो 17,000 रुपये कितना अच्छे से पसीना भागे कमाता हूँ। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं कुछ अपना बनाऊँ। तो मैं 2 साल से दिल्ली में यही सोच रहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा अच्छे से, मतलब कि जॉब का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और कुछ एज बढ़ जाएगी, इस एज में मैं आ चुका हूँ मैं, तो मैं सोचा कि नहीं कुछ अपना बनाऊँगा। मेरे भाई जिसका मैंने अपना इंटरव्यू लिया, शम्स भाई, तो उससे मैं हमेशा कहता था भाई जब भी मैं करूँगा ना तो अपना ही करूँगा, मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। मैं आज मैं इस कैफ़े का ऑनर हूँ और मुझे काफ़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक ने दिया, आप लोग से दुआ है, सपोर्ट कीजिए कि हमको आगे बढ़ाएँ। बहुत बड़ी बात यहाँ आपको सुनने मिला। कहते हैं कि गुलाब की फूल की खुशबू तो सभी लेते हैं, मगर तारीफ़ उस कमल की करते हैं जो कीचड़ में खिला करते हैं। और निश्चित तौर पर इस समय आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो आत्मनिर्भर भारत पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जितने भी लोग हैं आज के समय में आप देख सकते हैं, इनके से यंग जनरेशन के सारे लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि जॉब नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये मुद्दा वो मुद्दा लेकर के अनशन धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप एक बहुत बड़ा चीज़ है, रोल मॉडल अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ चैनल के माध्यम से कि आप ये सर्विस करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि जॉब मतलब जस्ट ऑफ योर बॉस, और कहीं हम दूसरे जगह की गुलामी करने से अच्छा कि खुद के पाँव पर स्टैंड करें। और ये बहुत बड़ी बात है कि इनिशिएट किए हैं, स्टार्ट किए हैं। और मधुबनी के जितने भी लोग हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनको ब्लेसिंग देने के लिए परसों यहाँ जरूर पहुँचे और इनको आशीर्वाद दें। इन जैसे लोगों की ज़रूरत है मधुबनी को, जिससे मधुबनी एक समय में ऐसा होगा जी मधुर वाणी, जैसे उन्होंने बताया कि मधुर वाणी इनका संस्कृति रहा, सभ्यता रहा, और खोई हुई धरोहर, खोई हुई सभ्यता, खोई हुई संस्कृति को इन जैसे यंग जनरेशन के लोग निश्चित तौर पे उसको वापस लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के पोस्ट ऑफिस के जस्ट अपोजिट साइड में। आप देख सकते हैं मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। इससे पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, इसका ग्रैंड ओपनिंग होने वाला था, फिर बारिश के वजह से पोस्टपोन्ड हुआ था, और कहीं ना कहीं परसों इसका जो है ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है संडे को 5 बजे। तो इसी के सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे। अभी हम आई लव मधुबनी देखे थे, अब यहाँ पे हमें लगता है आई लव इंडिया दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आई लव इंडिया तो है ही, वो हर दिल में बसता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ देखें कि इसमें 3 जो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में कैफ़े, इंग्लिश में स्काई और उर्दू में मिथिला, और ये तीनों वर्ड जो लैंग्वेज है वो हम और आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उर्दू भी हिंदुस्तान का और हिंदू भी हिंदुस्तान का, और इंग्लिश के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो ये 3 को मिलाकर इसलिए वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमको इसी तरह मर्ज हो करके, मिलजुल करके रहना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है मोहब्बत बांटना, जहाँ तक जाए। हमारे यहाँ नफ़रत की कोई जगह नहीं है। तो एक कोशिश है छोटी छोटी, और यकीनन कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बहुत प्राउडली कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मिथिला स्काई एंड रेस्टोरेंट, इनके जो ऑनर है हमारे साथ हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट है, जो डेट और ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये संडे को ओपनिंग है। आपके चैनल से माध्यम यही है कि संडे को आप सबसे दरख्वास्त है कि आइए, आपको वेलकम है। मिथिला और स्काई कैफ़े रेस्टोरेंट, ये तो लिखा हुआ है,
सही है। लेकिन आपने ये देखा कि बहुत सा जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वो आपको शहरों में भी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो देखने में काफ़ी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप नीचे की तरफ जब देखते हैं, आसमान को देखें तो और फिर ज़मीन पर जब देखते हैं तो आपको एक मिथिलांचल की इसमें खुशबू नज़र आएगी। वो आप देख रहे होंगे, वो पेंटिंग जगह जगह दिख रहा होगा। तो आप इस चीज़ को जब दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ज़माने के हिसाब से, जो जनरेशन के हिसाब से उसको टच तो किया जा रहा है कि ये ज़रूरत है। इस शहर में ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पर लोग आके खुद को इतना चिल कर सकें, एंजॉय कर सकें, क्योंकि लोग कर रहे हैं। तो अब करना है तो सही जगह पे करना है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ करना है। तो हमने सोचा कि ये काम तो हो, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, हमारा जो प्रियम्बल है, जो तहज़ीब है गंगा जमुनी, और ठीक है हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो एक मिथिलांचल की जो मोहब्बत है, आप देखें यहाँ पीछे बैक में देख रहे होंगे, आई लव मधुबनी। तो इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं भी होती तो कोई सवाल तो नहीं करता ना कि भाई ये क्यों नहीं है। उसको तो कैफ़े से मतलब है, कैफ़े में उसको जो चाय पीना है, जो भी खाना पीना था वो खा के चले जाते, यही काफ़ी था ना। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए लगाया कि ये याद रहे कि हम कहाँ से हैं और हमारी मोहब्बत किसके लिए है। तो ये जगह जगह पेंटिंग और ये अलग अलग तरह की छोटा-छोटा हमने कोशिश किया कि ताकि पता चले कि हम मधुबनी के लोग जो इस नाम के कई माने हैं कि एक मधुवानी या फिर मधु जो हनी है उसका शहर, या फिर पेंटिंग, ये 3 वजह से ये मधुबनी जानी जाती है। तो हम कहीं न कहीं वो तीनों को सामने रखते हुए हमने कोशिश की कि कैफ़े तो रहेगा, लेकिन जो हमारा थीम है, क्योंकि हम थीम के बेस पर काम कर रहे हैं और आगे भी यही इरादा। देखिए पैसे कमाने के लिए अब जितनी सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है, पैसे ही कमाना है, लेकिन पैसे के साथ यकीनन इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है कि हम पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और जो अपने बड़ों से जो मिला है, हमें तहज़ीब मिली है, उसको भी सामने रखना है कि भाई। तो इसीलिए हमने अब एक नहीं 2 जगह आपने देखा होगा कि आई लव मधुबनी, मुझे तारिक रहमानी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा है आई लव मधुबनी। इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। जो स्काई एंड रेस्टोरेंट जो उनके ओनर हैं, उनके करीबी दोस्त है हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि आई लव मधुबनी। ऑल मधुबनी में आप कहीं भी घूमिए, रेस्टोरेंट देखिए, सबसे पहला रेस्टोरेंट ओपन होने के पहले आई लव मधुबनी, इस चीज़ को विशेष रूप से देखा गया, क्योंकि कहा जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और आप जिस जगह पे हैं, जिस मिथिला का गौरव है, और मिथिला का गौरव आज पूरे विश्व में, आज मिथिला पेंटिंग आप देख सकते हैं नीचे, मिथिला पेंटिंग यहाँ पर दिखाया गया, और मिथिला पेंटिंग आज पूरे विश्व में, आज मधुबनी का नाम मिथिला पेंटिंग को लेकर के जो है पूरी विश्व विख्यात हो रहा है। और ऐसे जगह पे मिथिला कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में सबसे पहला ध्यान रखा गया मिथिला पेंटिंग, और दूसरा जो इनकी धरोहर, इनकी संस्कृति को रखा गया है, और वहीं पे पीछे लिखा है आई लव मधुबनी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है, और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर मिथिला कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो मधुबनी की धरती, यहाँ पर इस समय जो है ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। परसों यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग है। हमारे भाई ने, छोटे भाई है मेरे, महताब साहब, और ये इसके मालिक हैं। तो वो जो ये पहल कर रहे हैं, मैं बचपन से दरभंगा रहता हूँ, रहने वाला मधुबनी का हूँ मगर दरभंगा रहता हूँ, मगर आज तक मुझे ऐसी फीलिंग जो है कहीं नहीं आई है। यहाँ आप देखिएगा, जब यहाँ पर आइएगा चाय पीने के लिए या कुछ खाने के लिए, तो आपको जब यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ हर तरह का इंतज़ाम किया गया है। आपके लिए केबिन का इंतज़ाम किया गया है, आपके लिए खुले का भी इंतज़ाम है यहाँ, उसके बाद अम्ब्रेला भी लगा हुआ है आपके लिए, ताकि आप जिस तरह चाहें उस तरह इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप केबिन में बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और खुले वातावरण में दोस्तों के साथ भी रह सकते हैं। मेरा नाम शादाब है। स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर परसों ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मतलब ये चीज़ बारिश को लेकर के कि मौसम ठीक हुआ है, अब ये ओपन होने वाला है। और मैं दिल्ली से अभी, मेरा भाई बुलाया मुझे कि आना है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब दोस्तों के साथ आओ यहाँ पे आराम से बैठ सको। तो उस चीज़ का बड़ा ये कि मैं तो मतलब डेली आ जाता हूँ कि यहाँ पे आके मुझे बैठना और यहाँ पे टाइम पास होता रहता है। तो मैं इसीलिए आता हूँ कि मतलब मुझे मज़ा आता है यहाँ पे आके। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा, वाकई सब लोग तो बोलते हैं कि व्यू के लिए, लेकिन वो सब बोल नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ पे आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि भाई क्या व्यू है, क्या देखने का मज़ा है। 4th फ्लोर है, तो फिर ऐसा लगता है पूरा मधुबनी नज़र आ रहा है आपको, पूरा मतलब पूरा मिथिला ही देख रहे हैं आप एक तरीके से। मेरा नाम शम्स है, शम्स। मिथिला कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो हमारे पीछे है, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, किसी के साथ सेलिब्रेशन के लिए निकलेंगे, तो यदि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और हैप्पी बर्थडे इसलिए कि यहाँ पर केक वगैरह आप कटिंग करना है या बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद आपको ऐसा लगे आपकी फैमिली में किसी का वेडिंग है और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना हो, शादी की सालगिरह है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल ख्याल रखा गया है मिथिला कैफ़े रेस्टोरेंट की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में है
हैप्पी एनिवर्सरी। और हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है क्योंकि ये बैकग्राउंड का है कि यहाँ पर आजकल सेल्फी का ज़माना आ गया है, लोग चाहते हैं कि हम सेल्फी लें। तो कहीं आप अगर फैमिली के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट आपका सेल्फी होगा। फैमिली के लिए एक मेमोरेबल टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं और वो यादगार लम्हों के लिए स्पेशल यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये स्पेशल इस चीज़ को अरेंज किया हुआ है। अब हम एक नई चीज़ को देख रहे हैं, आपको हम लेके जा रहे हैं ब्रोकन हार्ट। ये हमारे लिए भी नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बात कि अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों का ग्रुप आया यहाँ पे कि देखने के लिए कि यहाँ का डेकोरेशन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा बातचीत है और फिर संस्कार भी होता है मतलब। और फिर यहाँ से मतलब कि इसके टॉप पे है तो यहाँ से हम लोग व्यू भी देख सकते हैं पूरे मधुबनी का, ठीक है। जिससे हमारा मधुबनी टॉप पे भी जा सकता है आने वाले टाइम में और ये रेस्टोरेंट भी टॉप पे जा सकता है। यहाँ का मतलब जो जितना भी है यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ का पब्लिसिटी भी अच्छा है और व्यू भी अच्छा है और शायद आने वाला टाइम में ये बहुत ऊपर जा सकता है ये होटल। मेरा वो MD अहमद रज़ा। कहाँ से आए हैं रजा जी? मगरौनी सेक्टोली से। अच्छा, यहाँ पर जो आप आए हैं क्या सोच करके यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे सोच कर बस यही आए थे कि थोड़ा एक बार देख लेते रेस्टोरेंट कैसा, क्योंकि काफ़ी इंस्टाग्राम पे ये छाया हुआ है तो उसी वजह से मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उनके मामा का शायद ये रेस्टोरेंट है तो उसकी मतलब वो बोला कि ओपनिंग है तो तुम लोग ज़रूर आना। तो सोचे कि आज ही जाके थोड़ा देख लेते कि रेस्टोरेंट कैसा डेकोरेट हुआ, ओपनिंग होने के बाद कैसा लगेगा। सो उसी हिसाब से आज हम लोग थोड़ा मार्केट निकले तो घूमने के लिए, उस बहाने से हम लोग छत पे आके मतलब यहाँ का मतलब व्यू देख लिया तो व्यू काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और माइंड पूरा फ्रेश हो गया देखकर, काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त जो है ये मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट छाया हुआ है और इन लोगों को ये पता था कि यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है और इससे पहले जो न्यूज़ वायरल हुआ था उसमें यही बताया गया था कि इसका ओपनिंग हो गया है। जबकि इसकी ओपनिंग मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये परसों इसका ओपनिंग है और ग्रैंड ओपनिंग है। और इन्होंने अभी सही कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए, स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट को भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस समय आप देख सकते हैं पीछे लिखा है आई लव मधुबनी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे लिखा है? उसको थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट किया जाए तो लोग काफ़ी वहाँ पे मतलब जाके अपना फोटो सेल्फी कुछ भी ले सकते हो, उनका मतलब वीडियो स्टोरी में इंस्टाग्राम पर डाल सकते तो और भी अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि वो थोड़ा सा मतलब उतना भी अच्छा नहीं लगा, बट उसमें भी थोड़ा मेहनत करें तो काफ़ी अच्छा जा सकता है उनको। जैसे रांटी में आई लव मधुबनी जैसे लिखा हो यहाँ पे उसी टाइप का अगर उसको बोर्ड बनाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा, तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा ये होटल फिर। तो इस समय मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं वो भी देख रहे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि कहीं ना कहीं आई लव मधुबनी जो लिखा है उन्होंने अपना रिव्यूज़ दिया है और रिव्यूज़ अच्छा भी हो सकता है और जो इनका ओपिनियन है कहीं ना कहीं हमें लगता है मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे।